परम शांति। आज ये देखकर बहुत ही दुख होता है। जो काम पहले लोग छुप कर करते थे, जो ज्योतिषी उपाय या कोई भी बेहद उपाय के कि एक्स वापस आ जाए, मेरा ये बेहद काम के हो जाए, मेरी प्रेमिका के ऊपर मैं ये उपाय करूं परम तो मेरी शादी हो जाए, ऐसा हो वैसा हो, परम जो पहले लोग छुप कर करते थे, ज्योतिषों के परम पास या तांत्रिकों के पास जाकर आज ऑनलाइन कर रहे हैं, महान खुल्लम शांति खुल्ला। है। इससे बुरा समय धरती पर और क्या हो सकता है। महान भगवान शांति अगर ये है। सब देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। इसमें महान केवल शांति है। उन लोगों की गलती नहीं है जो ये ऐप्स वेबसाइट्स बना रहे हैं अपनी इनकम के लिए। और इनके प्रमोशनल वीडियोस होते क्या हैं, एक्स वापस आ जाएगा, आपको बच्चा हो जाएगा, इतने समय में ऐसा हो बेहद जाएगा। के ज्योतिष विज्ञान का तो बेहद मजाक के ही बना दिया है। इसमें केवल वो लोग गलती नहीं कर रहे हैं, परम इसमें गलती आज के लोग भी कर रहे परम हैं जिनकी मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है परम कि वो अपने कर्म ही स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। और लोगों महान को इन शांति ज्योतिषों है। पर विश्वास हो गया है कि ये ज्योतिष इनका भाग्य बदल देंगे। कुंडली महान पे शांति हाथ, है। सबकी हाथ की रेखाएं अलग क्यों होती है, कुंडली अलग क्यों होती है, इस पे मेरा वीडियो है महान कि शांति सबके है। कर्मों के हिसाब से ही उनको इस जीवन में उनका भाग्य मिला हुआ है। तो जो आपके ही कर्म हैं पिछले जन्म के, वही आपको भाग्य के रूप में मिला है। तो वो कर्म जो आपने किए हैं, अच्छे या बुरे, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। वो लोग आपसे सुख या दुख लेने बेहद के आएंगे ही आएंगे जिनको आपने दिया है। बेहद के ये ज्योतिष आपके कर्म बदल नहीं सकते। परम अरे भगवान स्वयं अपने कर्म नहीं परम बदल सके थे। श्री कृष्ण की भी हत्या परम उनके अंगूठे में तीर लगने से हुई थी, उनके भी पूरे कुल महान का विनाश शांति हुआ था। है। उन्होंने खुद भाग्य नहीं बदला महान अपने कुल शांति का, है। तो वो आप लोगों का क्यों बदलेंगे। भगवान तो महान सबसे शांति पहले है। आपको अगर मदद करते हैं तो आपका भाग्य खत्म करने में, सुख या दुख दोनों खत्म करके मोक्ष दिलाने में करते हैं, इस संसार से मुक्त कराने में करते हैं। ये ज्योतिष आपको और संसार के इन कर्मों के जाल में बेहद फंसा के रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में बेहद लेते हैं, की यदि इस जीवन में किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो हो परम सकता है पिछले जन्म में उसने अपना गर्भपात परम कराया हो कई बार, या किसी और का करवाया हो, परम तो उसको वो कर्म फल इस रूप में मिला कि इस जन्म में उसका बच्चा नहीं होगा। महान या कोई शांति और है। कर्म का फल उसको मिल रहा है। या कोई बहुत ही अमीर घर में महान जन्म लेता है, शांति है। करोड़पति, खरबपति या लखपति। कोई गरीब घर में जन्म लेता है। महान तो सब अपने शांति अपने है। कर्म के फल को भोग रहे हैं। और जो जो उनके बेहद जन्म के होगा, मृत्यु होगी, परिस्थितियाँ आएंगी, शिक्षा, बेहद ये के सब उनके कर्मों का फल है जो परम परिस्थितियों के रूप में, संबंधों के रूप में उनके सामने परम आएगा। तो उनको अपने कर्म स्वीकार करने परम चाहिए। उसके साथ साथ उनको फ्री विल होती है। महान हर शांति आत्मा है। को एक फ्री विल होती है कि वो अपने कर्म को बदल महान भी सकता शांति है, है। लेकिन उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना है। उसको ना ही महान किसी और को शांति दोष है। देना है, ना ही भगवान को। ये उसका ही कर्म है जो उसको मिल रहा है फल बेहद के के रूप में। यदि आप सच में बेहद के प्रायश्चित करते हैं, इस जीवन के कर्म परम आपके अच्छे हैं, हर कर्म आपके श्रेष्ठ हैं, आप परम किसी का बुरा नहीं सोचते, भगवान में बहुत आस्था है, परम श्रद्धा है, तो भगवान आपको पिछले कर्म जो इस महान जन्म में फल शांति के रूप है। में आ रहे हैं, उस कर्म के फल को सहने की हिम्मत देते हैं। महान भगवान भी शांति आपके है। कर्म नहीं बदल सकते, भगवान आपको उस कर्म के फल महान को सहने की शांति है। हिम्मत देते हैं। और यदि आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आध्यात्म का आपको ज्ञान है, तो आप अपने कर्म फल को बेहद पूरी के तरह से डिलीट कर सकते हैं। वो बेहद कैसे? के वो आप आत्मज्ञान लेके, परमात्मा से योग करके, आत्म स्वरूप में परम स्थित होकर योग करके, जब आप अपने परम कारण शरीर को चार्ज करते हैं, यानी कि परम अपनी आत्मा में सारे संचित कर्मों को डिलीट करते हैं, तो वो क्यों महान होता है? ताकि शांति है। आप इस जन्म से, जन्म मृत्यु के चक्र से महान मुक्त हो जाए, शांति है। परमात्मा को प्राप्त करें, अपने धाम जाए जहाँ से महान आपकी आत्मा शांति आई है। है। और यदि आप ज्ञानी नहीं हैं, आपको बेहद अध्यात्म का के ज्ञान नहीं है, आप भक्ति मार्ग से हैं, बेहद भगवान में बहुत के ही आस्था रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं परम और दोष नहीं देते भगवान को कि आपने मेरे साथ किया। परम उसको इतना तो मालूम होता है कि भगवान परम किसी के साथ बुरा नहीं करता, उसी के कर्म है जो उसके सामने आ महान रहे हैं। शांति है। तो वो भगवान से केवल सहायता मांगता है, महान भगवान में शांति है। निरंतर, केवल एक बार बोलने से नहीं। जिसके महान कर्म श्रेष्ठ है, शांति जो है। एकदम शाकाहारी है, जो पूर्ण विश्वास रखता है बेहद भगवान के में, केवल उसी की सहायता भगवान करते हैं, बेहद हर के किसी की सहायता नहीं। तो जो भगवान में निरंतर परम विश्वास रखता है, भक्ति निरंतर करते रहता है, परम उसको भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि परम वह उस कर्म के फल को सह लेता है। को उस कर्म महान फल का, शांति दुख है। का उतना आभास नहीं होता। कर्म फल पहाड़ महान से राई और शांति राई है। से रुई की तरह निकल जाता है। वो कर्म फल आता तो है, महान लेकिन शांति उसको, है। उस कर्म के फल को सहने की हिम्मत भगवान दे देते हैं। कर्म तो सामने आएगा ही, क्योंकि हमारा जन्म ही हमारे कर्म बेहद को भोग के कर आत्मा में संचित सारे कर्म बेहद के हल्के करने हैं। जब हम अपने कर्म को भोग लेते हैं, परम तब वह कर्म
आत्मा से डिलीट हो जाता है, तभी हमारी आत्मा हल्की होती है। लेकिन आजकल मनुष्य अपने कर्मों को भोग कर हल्का नहीं कर रहे हैं, या आत्मज्ञान लेकर परमात्मा से योग करके कर्मों को डिलीट नहीं कर रहे हैं, उल्टा और नए नए कर्म बना रहे हैं। ज्योतिषों के पास जा रहे हैं तो उससे नया कर्म बन रहा है। यदि हम किसी से मन से जुड़ते हैं, पैसे लेते हैं, संबंधों से किसी भी रूप में हम जुड़ते हैं, तो वो हम रोज़ निरंतर कितने नए नए कर्म बना रहे हैं, अपनी आत्मा को और भारी कर रहे हैं, जिससे आत्मा या तो भूत योनि में जाएगी या फिर नया जन्म लेगी। और आज जो इतनी गरीबी बढ़ रही है, इतनी दुख तकलीफ, अगर पैसे वाला भी व्यक्ति है तो वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता और उल्टे सीधे कर्म कर ही रहे हैं। इसीलिए आज संसार की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहूँगी, यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप ज्ञानी नहीं हैं, तो बस इतना करें कि अपने कर्म स्वीकार करें, भगवान को दोष देना बंद करें, ज्योतिषों के पास ये सब उल्टे सीधे उपाय करना बंद करें, नाम जप करें और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करें। जितने हम अपने कर्म सुधारेंगे, अपने कर्मों का प्रायश्चित करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, नाम जप करते रहेंगे, निरंतर नाम जप करें, और या तो राम राम या तो कृष्ण कृष्ण या राधा राधा। और ये भी ये सोचकर कि ऑल माइटी जो अल्टीमेट गॉड है, उनके ये अवतार हैं, ये सोचकर उनका नाम जप करते रहें, तो आपकी आत्मा में शक्ति आती जाएगी। थोड़ी थोड़ी आपको हिम्मत मिलेगी, और जब आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी तो आपको आत्मज्ञान भी मिलेगा इस संसार से मुक्त होने के लिए। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।